हाँ तो दोस्तों छटक छटक के देखिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों छटक छटक के प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या देखिए ध्यान से। आइजक न्यूटन द्वारा, ठीक है, आइजक न्यूटन द्वारा कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? कितने प्रतिपादित किए गए थे? छटक छटक के देखिए। 3 ऑप्शन नंबर बी, 4 ऑप्शन नंबर सी, 2 ऑप्शन नंबर डी, 5। तो छटक छटक के देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहले का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों याद रखिएगा। प्रश्न पहले का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, छटक छटक के जानिए। आइजक न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे दोस्तों। ये पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो छटक छटक के देखिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? न्यूटन के गति का जो नियम रहा कौन वर्ष में प्रकाशन किया गया, यह पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा क्या है दोस्तों? 1678, 1778, 1787, 1687। तो छटक छटक के जानिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, दूसरे का उत्तर होगा दोस्तों डी दोस्तों, 1687 दोस्तों, याद रखिएगा। छटक छटक के जानिए दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1687 दोस्तों। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। छटक छटक के देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? सबसे पहले छटक छटक के प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों, गति का प्रसिद्ध नियम डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर डी थॉमसन ने दोस्तों। ठीक है, छटक के देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न नंबर तीसरे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, गति का प्रसिद्ध नियम डाल्टन ने दिया था। तो गति का प्रसिद्ध नियम दोस्तों आइजक न्यूटन ने दिया था। तो ढूंढिए दोस्तों, न्यूटन 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 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। न्यूटन 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 ने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, छटक छटक के देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं, छटक छटक के पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों? तो प्रश्न है दोस्तों, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डाट डाट के समानुपाती होती है दोस्तों। प्रश्न क्या है दोस्तों? एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डाट डाट के समानुपाती होती है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन दिया, छटक छटक के देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन लागू विस्थापन, लागू बल, लागू स्थिति ऊर्जा, लागू दाब दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। छटक छटक के इस प्रश्न का सही आंसर बताते हैं आपको। ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वह बल के समानुपाती होता है दोस्तों, यानी इस तरह से होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, जो संवेग परिवर्तन और बल के समानुपाती होता है दोस्तों। इस प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, छटक छटक के देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है। सबसे पहले छटक छटक के प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 5 क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, 1 किग्रा गुणती 1 मीटर सेकंड माने 2 घात को डाट डाट कहा जाता है दोस्तों। गुणती 1 मीटर सेकंड माने 2 घात को डाट डाट कहा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन 1 न्यूटन दोस्तों, 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम। ऑप्शन नंबर सी 1 पास्कल 1 पास्कल। ऑप्शन नंबर डी 1 जूल 1 जूल। तो छटक छटक के देखिए प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा 1 किग्रा गुणते 1 मीटर सेकेंड और माइनस 2 घात, वह दोस्तों 1 न्यूटन के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन मैच करा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन मैच करा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन मैच करा है देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर मैच करा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है।